अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन थ्रेड के साथ। आप देख सकते हैं मैंने बटरफ्लाई का कॉटन थ्रेड लिया है जो कि बहुत ही अच्छा और नफीस होता है और बारीक भी होता है। इससे आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं इजीली और आप इससे लेसेस भी बना सकते हैं और नीटनेस भी बहुत अच्छे से आती है। इस थ्रेड के लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करूँगी। आज का जो डिज़ाइन है हमारा बहुत ही ईजी है और बहुत ही हैवी लुक भी देता है, लेकिन आसान भी है और उसके लिए हमें बेस रो भी नहीं बनानी और फर्स्ट रो में ही हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल मैंने अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लिया है। स्लिप नॉट लेने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे। बेसिकली आज के जो डिज़ाइन के लिए हमें बेस रो की ज़रूरत नहीं है और ना ही बनानी है हमने, लेकिन अगर आपको कुछ मुश्किल होती है डिस्टेंस लेने में तो आप बेस रो नहीं बनानी तो फिर आप अपना इरेजेबल मार्कर लेके पेंसिल लेके किसी भी चीज़ से आप डिस्टेंस अपना एक जैसा डिस्टेंस रखते हुए उससे निशान लगा लें और फिर अपना डिज़ाइन बनाएं तो भी आपसे इजीली डिज़ाइन बन पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से हमारे डिज़ाइन की खूबसूरती आती है, वरना वो अच्छा नहीं लगेगा। सो मैंने स्लिप नॉट ले लिया है। तो सबसे पहले स्लिप नॉट को हम अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे ले लिया। सिंगल क्रोशे के बाद क्या करेंगे, 3 चेन ले लेनी है। 1 2 एंड 3 चेन को हमने 3 चेन के ही डिस्टेंस पे अटैच कर देना है और सिंगल क्रोशे कर लेना है कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है और हम इसको इस तरह से इसको क्या करेंगे, इसके बाद 3 चेन लेते हुए 3 चेन ले लिया। 3 चेन के बाद हम इसको बैक पे चले जाएंगे। बैक पे हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इस डबल क्रोशे को हमने ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे था इसमें अटैच करना है और हमने ये मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाना है जहाँ पे हर लूप में से बाहर आना है, या 1 2 एंड 3 कुछ इस तरह से। ये हमारा बैक साइड है। हम वापस फ्रंट पे आ जाएंगे डबल क्रोशे को बनाते हुए और फिर क्या करेंगे, इसमें हम 2 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे बनाएंगे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में। 1 डबल क्रोशे, 2 3 मॉडिफाइड डबल क्रोशे लेंगे या फिर ट्रिपल क्रोशे लेंगे एंड 4 दिस 5 टाइम डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेना है हमने। इस स्पेस में ये जो हमारा 3 चेन का स्पेस हमने बनाया हुआ है, तो लास्ट में हम एक 6 डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे इस वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में, जो कि हमें 3 चेन का डिस्टेंस देगा। कुछ इस तरह से फिर हम इसको 3 चेन के ही डिस्टेंस पे अटैच करेंगे, जो कि हमने फर्स्ट पे डिस्टेंस लिया था सेम वही वाला डिस्टेंस रखेंगे और इसको हम अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। वेरी फर्स्ट स्टेप हमारा ये कुछ इस तरह से बनेगा और इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से 3 चेन ले लेंगे 1 2 एंड 3। इस 3 चेन को भी हम अटैच कर देंगे फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सेम डिस्टेंस के साथ चलते जाना है हमने कुछ इस तरह से। ये हमारा सेकंड स्टेप आ जाएगा। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 3 चेन ले लेंगे 1 2 एंड 3 चेन को जब हम बैक पे जाएंगे, बैक पे जाते हुए डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और ये जो हमारा इसमें ये पीछे वाले 5 डबल क्रोशे के जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है उसमें हम इसको डबल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। ये बैक साइड पे है हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार डबल क्रोशे किया, साथ ही हमने 2 चेन लिया। 2 चेन के डिस्टेंस को हम कहाँ पे अटैच करेंगे, ये जो हमारा पीछे वाला जो हमारा पेटल था, फ्लावर था, उसके एज पे जो लास्ट वाला स्टिच है उस पर हमने इसको डबल क्रोशे करना है 2 चेन के साथ कुछ इस तरह से। ये बैक साइड है और बैक साइड पे ही हम एक बार फिर से 3 चेन लेते हुए इसी वाले गैप में हम इसको एक बार डबल क्रोशे भी कर देंगे
ये बैक साइड से हमारा कुछ इस तरह से पैटर्न बन जाएगा और फिर हम वापस फ्रंट पे आ जाएंगे और फिर से हम अपना यहाँ पे ये जो हमारे एज पे हमने स्पेस बनाया है इसमें हमने 2 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे बनाना है और इसमें भी हमने 5 डबल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से अब करेंगे हम 2 चेन लेते हुए डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और इस स्पेस के क्रॉस में हमने 5 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे इस गैप में हम कुछ इस तरह से और एक बार 2 चेन ले लेंगे 1 2 चेन को 2 चेन के ऊपर ही हम यहाँ पे अटैच करेंगे और फिर से हम इस वाले गैप में 5 डबल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशे के बाद जो 6 वाला डबल क्रोशे है हमने जैसे कि हमने पीछे इस वाले गैप में किया था, ये जो सिंगल क्रोशे है इसके क्रॉस में करते हुए हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे और इसको हम अटैच करेंगे फैब्रिक पे, तो ये हमारे 3 चेन की लुक देगा। और सिंगल क्रोशे कर लेंगे कुछ इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और इसी पैटर्न को हमने रिपीट करते जाना है। हम एक बार फिर से बनाएंगे। यहाँ पे हमने डबल क्रोशे करते हुए इसको सिंगल क्रोशे कर दिया, साथ ही एक बार हम 3 चेन ले लेंगे 1 2 एंड 3 चेन को हमने 3 चेन के गैप के ऊपर ही डिस्टेंस पे हमने अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे करते हुए, साथ ही हमने 3 चेन ले लेनी है और फिर बैक पे चले जाना है। इसका थोड़ा सा पैटर्न हमने बैक से बनाना है और फिर फ्रंट पे आना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 चेन के बाद डबल क्रोशे का जो बल लिया है वो हम ये जो पीछे वाला ये वाला हमारा 5 डबल क्रोशे वाला गैप है उसमें ये जो हमारा लास्ट वाला स्टिच है इसमें हम इसको डबल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। साथ ही हम 2 चेन का गैप ले लेंगे और 2 चेन के गैप को हम ये वाला पैटर्न है इसके एज पे, यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट वाले के एज पे बनाया था बिल्कुल ये इसके एज पे बनाएंगे और इस वाले पैटर्न को हम छोड़ देंगे और इसके आगे फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये इसके एज पे हम क्या करेंगे डबल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से और सेम वही पैटर्न बनाएंगे 3 चेन के साथ जो कि हमने फर्स्ट पे बनाया था। इसी में एक बार फिर से 3 चेन प्लस डबल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह से ये हमारा बैक साइड का पैटर्न बनेगा और फिर क्या करेंगे इसको हम 2 चेन लेते हुए वापस फ्रंट पे आएंगे और इस स्पेस में भी हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे और इसमें भी बनाएंगे। सेंटर में ये 2 चेन के ऊपर हम 2 चेन ही बनाएंगे। एक बार बना लेते हैं हम 1 डबल क्रोशे 2 3 4 एंड 5। जब 5 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाता है फिर हम बनाएंगे 2 चेन 1 2। इस 2 चेन को हम क्या करेंगे डबल क्रोशे कर देंगे यहाँ पे और फिर साथ ही हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे ये जो लास्ट वाला हमारे पास स्पेस है उसमें 1 2 3 4 और दिस इज 5 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद एक बार हमने 6 डबल क्रोशे बनाना है इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जो कि हमें 3 चेन की काउंटिंग देता है और इसको हम अटैच कर देंगे सेम डिस्टेंस पे। सेम फिर से 3 चेन बनाते हुए हमने इसको अटैच करना है सिंगल क्रोशे के साथ और फिर से हमने इसकी बैक पे जाके पैटर्न बनाते हुए फ्रंट पे वापस आना है और सेम पैटर्न को रिपीट करना है। कुछ इस तरह से ये हमारा आज का डिज़ाइन है, कट वर्क लुक देता है, बहुत ही खूबसूरत बनता है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लुक बनाई है और कुछ बहुत खूबसूरत नज़र आता है हमारा ये पैटर्न।
ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको हम सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं और इसको हम कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसी पैटर्न को वूल के पैटर्न पे भी बना सकते हैं। अगर आप वूल की कोई शॉल बना रहे हैं, अगर आप स्वेटर बना रहे हैं, बच्चियों के फ्रॉक्स बना रहे हैं, विंटर सीज़न आ रहा है तो हम बच्चियों के फ्रॉक्स भी बनाते हैं वूल के साथ, तो आप उनके बॉर्डर्स पे ये इस तरह के कट वर्क वाले डिज़ाइंस बना सकते हैं। बहुत ही ईजी होते हैं और वूल के साथ बहुत ही आसानी से बनते हैं। इसी डिज़ाइन को आप पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं, सिल्की थ्रेड से बना सकते हैं और अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, उनको खूबसूरत लुक दें और अपने दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं और सबसे अच्छा लगेगा हमारा ये टेबल कवर के कॉर्नर्स पे भी बहुत प्यारा डिज़ाइन बनेगा। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया है और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।